नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर दिया बल। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया का निधन, राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। नाबार्ड का 3 दिवसीय उड़ान मेला शिमला में शुरू और प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार जारी। आज अभी तक कोरोना का एक नया मामला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने पर बल दिया है। उन्होंने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम व स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों पर जानकारी हासिल की। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है और टीकाकरण अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पहले चरण में लगभग 76% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया और इस कार्य में हिमाचल ने देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले वर्ष 15 दिसंबर से प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस अवसर पर प्रधान सचिव स्वास्थ्य सेवाएं अमिताभ अवस्थी ने बताया कि प्रदेश को 1,83,000 वैक्सीन का दूसरा डोज मिल गया है और सभी जिलों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाएगी। कांगड़ा जिले में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया का आज सुबह निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। सुजान सिंह पठानिया 7 बार विधायक चुने गए और 2 बार कैबिनेट मंत्री और 1 बार राज्य मंत्री बने। उन्होंने वर्ष 1977 में पहली बार जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और वर्ष 1980 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुजान सिंह पठानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा है कि समाज कल्याण की दिशा में सुजान सिंह पठानिया द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि कांगड़ा जिले के विकास में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि सुजान सिंह पठानिया एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ नेता थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व वीरभद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व संसदीय सचिव रोहित ठाकुर व कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी सुजान सिंह पठानिया के निधन पर शोक जताया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए बजट बढ़ाया गया है। कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये कानून लागू होने के बाद न तो देश में कोई मंडी बंद हुई है और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रोक लगी है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों के संबंध में किसानों को गुमराह कर रही हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के बहांग में जनसुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को ब्यास नदी पर बहांग से गौशाल के लिए बनने वाले पुल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनाली लेह सड़क पर मनाली बाईपास में लेफ्ट से राइट बैंक की सड़क को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने हिमकेयर, आयुष्मान भारत और सहारा जैसी स्वास्थ्य योजनाएं शुरू कर लोगों को राहत पहुंचाई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन जिले के मसूल खाना में जनसुनवाई करने के बाद ये बात कही।
उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर 3,009 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में 76,000 लाभार्थियों का निःशुल्क उपचार किया गया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का 3 दिवसीय उड़ान मेला आज शिमला में शुरू हुआ। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसका शुभारंभ किया। इसमें प्रदेश के स्वयं सहायता समूह व कृषक उत्पादक संगठन भाग ले रहे हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसे मेलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार पारंपरिक उत्पादों की बिक्री के लिए एक बेहतर मंच मिलता है और स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार भी होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में भी इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी विकास मंत्री ने ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड की सराहना भी की। लोकल प्रोडक्ट को रिफाइन करके जी मार्केटिंग करते हैं, उससे जो है वो अपना बहुत अच्छा जो है इनकम में बढ़ोतरी करते हैं। यही वो चीज है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक हम जो है वो किसान की आय दुगना करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र की भ्रांता पंचायत में आज 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास होता है और युवाओं को नशे से दूर रखने में भी खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमार ने बताया कि थुरल भ्रांता में पेयजल सुधार पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,113 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जबकि इस दौरान 16 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 56,646 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 477 है, जबकि राज्य में कोरोना से अब तक 978 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि राज्य में बीडीसी चुनावों में 67 भाजपा समर्थित अध्यक्ष बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 8 जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए हैं और कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में झटका लगा है। सुरेश कश्यप ने दावा किया है कि आगामी नगर निगम चुनाव में भी भाजपा जीत हासिल करेगी। इस बीच कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिला परिषद में कांग्रेस की जीत से पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला परिषद में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बने हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आगामी बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार पर अपने वायदे पूरे न करने का भी आरोप लगाया। शिमला ग्रामीण क्षेत्र में बसंतपुर विकासखंड की करियाली पंचायत में 14 फरवरी को होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के स्थान पर अब राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती करेंगे। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने ये जानकारी दी है। सोलन में पुराने बस अड्डे के साथ लगने वाली किसान मंडी 14 फरवरी से फिर शुरू की जाएगी। उपायुक्त केसी चमन ने किसानों की मांग पर ये निर्णय लिया है। कोरोना काल में रविवार के दिन लगने वाली इस किसान मंडी को बंद कर दिया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर दिया बल। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया का निधन, राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। नाबार्ड का 3 दिवसीय उड़ान मेला शिमला में शुरू और प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार जारी, आज अभी तक कोरोना का एक नया मामला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।